बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ बैठक जारी है और आपको ये भी बताएंगे कि झारखंड विधानसभा से लोबिन हेम्ब्रिम और जेपी पटेल की सदस्यता क्यों खत्म हो गई। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़े भाई छोटे भाई को लेकर हो रही चर्चा पर कांग्रेस ने क्या कहा है, इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। डेमोग्राफी चेंज को लेकर हो रही सियासत पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने क्या कुछ कह दिया है, ये भी सुनवाएंगे। पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सत्र से पहले सीएम हेमंत की बैठक, सत्ताधारी दल के सभी एमएलए के साथ बैठक लगातार जारी है। हेमंत सोरेन के आवास पर यह मीटिंग हो रही है। बैठक में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी माले के एमएलए मौजूद रहे। सदन के अंदर सत्ता पक्ष की भूमिका को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और उससे ठीक पहले चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाएंगे और उन सवालों का जवाब कैसे सत्ता पक्ष को देना है, इस पूरे मामले को लेकर इस बैठक में चर्चा लगातार जारी है। और कल से झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सीएम हेमंत, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। आपको बता दें कि हेमंत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी विधानसभा सत्र होगा। सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्पीकर ने पक्ष विपक्ष से सहयोग की अपील की है, जिससे आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सकारात्मक चर्चा होगी। तो 2 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सत्र। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्र की सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो सत्ता पक्ष की तरफ से जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और ऐसे में झारखंड के भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर इस सत्र के अंदर चर्चा होनी है। 6 दिन का छोटा सा ये मानसून सत्र होगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अनुपूरक बजट भी सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। इस 6 दिन के छोटे से सत्र में अनुपूरक बजट को भी पेश किया जाएगा। इस सत्र को ऐतिहासिक बनाया जाए, स्पीकर की तरफ से इस बात की भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से बैठक भी की जा रही है ताकि सदन में उठने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा लगातार की जाए और विपक्ष अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उसका जवाब कैसे देना है, इसकी भी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें चर्चा की जा सकती है। अपराध नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। महिला की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा सदन के पटल पर की जा सकती है, क्योंकि आए दिन झारखंड में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश का सीधे मैं रुख करूंगी। अविनाश, ये सदन 6 दिनों का भले ही हो लेकिन छोटा हो, बावजूद बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसकी चर्चा सदन के पटल पर होनी है। कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या तैयारियां मानसून सत्र को लेकर की जा रही है, पूरी जानकारी दें। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम मानसून सत्र की बात कर रहे हैं और झारखंड में भले ही सामान्य से 50% कम बारिश हुई हो, लेकिन जब हम सदन की बात करें और कल से जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि सदन में मुद्दों की बारिश जरूर होगी और मुद्दों की कोई कमी नहीं है। विपक्ष ये लगातार कहती रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है, बेरोजगार जो युवा लगातार रोजगार मांग रहे हैं उसकी अगर हम बात कर लें, इसको लेकर घेरने की कोशिश हो रही है, जो हाल के दिनों में गिरती कानून व्यवस्था है उसकी अगर हम बात करें, तो विपक्ष का ये दावा है कि उनके पास मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं है। आपने यह भी देखा होगा कि बीजेपी ने एक अभियान छेड़ रखा है कि झारखंड में जिस तरह से बालू की किल्लत है और उसके बाद वो किलो के हिसाब से बालू तराजू में तौल कर बेचे जा रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें और मेरे ठीक पीछे जो सीएम आवास है, इस वक्त सत्ताधारी दल भी पूरी तरह से अपनी तैयारी को लेकर कमर कस रही है और एक रणनीति तैयार की जा रही है कि सदन के अंदर जो सवाल आएंगे, आज भी सीएम से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी सदन के अंदर सवाल आते हैं उनका जवाब जरूर दिया जाता है और जो एक नियम है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो भी समय दिया जाता है उस समय के तहत सदन में जवाब भी दिया जाता है जो सरकार के तरफ से आना चाहिए।
यहाँ जो रणनीति बनाई जा रही है इसी पर फोकस भी है। अगर आप गौर करें कि जो भी मुद्दे आने वाले हैं, जिस भी विभाग के मुद्दे होंगे, प्रश्नकाल में जो प्रश्न आएंगे, उनका जवाब जो है तार्किक रूप से और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अपडेट करके ये आंकड़े देने होंगे। क्योंकि अगर आप सामने वाले को अपने जवाब से संतुष्ट कर देते हैं तो उन्हें फिर जो हंगामे की बात होती है सदन के अंदर, वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना सत्ताधारी दल विपक्ष के विधायकों के सवाल को संतुष्ट कर पाएंगे। और चूंकि नए कैबिनेट की भी अगर हम बात कर लें, जो हेमंत सोरेन ने पदभार संभाला और उसके बाद 8 जुलाई को कैबिनेट का गठन हुआ है, उसके बाद जो नए जो मंत्री हैं उनकी भी बात कर लें तो उन्हें तैयारी करनी होगी, खास तैयारी करनी होगी। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कोशिश होगी कि उन्हें कैसे घेरा जाए। पुराने जो सदन के अंदर में जो प्रस्ताव आए थे, जो प्रश्नकाल के दौरान बातें कही गई थी और जो आश्वासन दिया गया था, उस पर कितना खरा उतर पाई है सरकार, ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो मानसून सत्र है 6 दिनों का, ये बहुत हंगामेदार होने वाला है और इसमें मुद्दों की बारिश जरूर होगी। वाकई अविनाश, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के दौरान बहुत सारी चर्चाएं की जा रही है, सरकार की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही हैं और उन रणनीतियों के तहत कैसे सदन के भीतर विपक्ष का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दिन के आधा दिन 11-11:30 बजे बहस होता है, 11:30 बहस होता है, इसके बाद 3:15 में ये लोग। और झारखंड में दल बदल मामले में कांग्रेस और जेएमएम के 2 बड़े नेताओं की विदायगी चली गई है। स्पीकर की न्यायाधिकरण ने जेबी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम को दोषी पाते हुए ये बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। दोनों नेताओं पर अपनी अपनी पिछली पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के आरोप लगे थे। स्पीकर के इस आदेश के बाद दोनों नेता 26 जुलाई से विधायक नहीं रहेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले झारखंड के 2 विधायकों को लग गया है बड़ा झटका। जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। दोनों ही नेता विधायक नहीं रहे। अभी जो पार्टी हमको निलंबन की, जो सदस्यता खत्म किया, पार्टी की तरफ से पहला कर्तव्य बनता था पार्टी का कि पहले हमको वो लोग शोकोज करता, शोकोज करने के बाद फिर हम अपना जवाब देते हैं। आपको शोकोज नहीं किया? कुछ नहीं, शोकोज का कोई बात ही नहीं है, शोकोज किया ही नहीं है। अगर किया है तो वो लोग बतावे। गुरुवार को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अपना फैसला सुना दिया और मौजूदा विधायक से पूर्व विधायक हो गए जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम। दोनों विधायकों की सदस्यता खारिज कर दी गई है। ऐसा दल बदल कानून के तहत हुआ है। जेपी पटेल मांडू से बीजेपी विधायक थे, जबकि बोरियो से जेएमएम विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम। बीजेपी नेता रहे जेपी पटेल ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। इसको लेकर बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में पटेल के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि जेपी पटेल की ओर से दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ दल बदल नियमों के तहत कोई सबूत नहीं है। मेरे वाद का, मेरे मुवक्किल का ये डिमांड ही था कि भारतीय जनता पार्टी से स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गया, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा। ये 10वीं अनुसूची के दायरे में आता है और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और इस निर्णय के लिए मैं माननीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। उधर लोबिन हेम्ब्रम पर जेएमएम ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम से बगावत कर लोकसभा चुनाव में राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने स्पीकर के यहां लोबिन के खिलाफ दल बदल कानून के तहत आवेदन दिया था। वहीं लोबिन हेम्ब्रम की ओर से कहा जा रहा है कि लोबिन ने पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्होंने पार्टी में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ऐसे में उनके साथ गलत हुआ है। हेम्ब्रम जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आज उसी का ऑर्डर पास हुआ है।
हम लोग का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पॉइंट पे था कि वो इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो इस बार हुआ है, और उसी के लाइट में चूंकि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ चुके हैं, दिस मीन्स कि मतलब गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑन हिज ओन, और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। यही हम लोग का पिटीशन था, यही एक्सेप्ट हो गया। फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, हमको ना नोटिस मिला ना कुछ मिला, ऑटोमेटिक और वेरी ऑटोक्रेटिक वे में उन्होंने ऑर्डर पास किया। एक दिन में नोटिस करते हैं, दूसरे दिन हमको सुनवाई के लिए बोलते हैं, तीसरे दिन जवाब मांगते हैं और उसी दिन जो है उसमें जजमेंट कर देते हैं। इतना फास्ट तो कोर्ट कहीं नहीं था। क्या इनके पीछे माजरा है, ये तो वही जाने भाई क्या है ये। स्पीकर न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दोनों के पास हाई कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प है। शायद दोनों इसका इस्तेमाल भी करें, लेकिन फिलहाल झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में नजर नहीं आएंगे जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए करते हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने बिसात बिछानी अभी से ही शुरू कर दी है। और इस बीच झारखंड कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े भाई छोटे भाई को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, खत्म हुई बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चौंकाने वाला बयान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल के नेताओं की लॉबिंग बढ़ती जा रही है। अलग अलग मुद्दे भी सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इन सभी अटकलों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया। देखिए, भाई जब भाई हो गया तो बड़ा और छोटा क्या, दोनों भाई बराबर हैं। कभी हम बड़े हो जाते हैं, कभी वो बड़े हो जाते हैं, यही तो भाईचारा है। विधानसभा चुनाव में बराबर बराबर रहेंगे दोनों भाई। बराबर की बात जब इंडिया बन गया, इंडिया अलायंस हो गया, उसके बाद सब लोग बराबर हैं उसमें, चाहे वो 3 सीट पे लड़ने वाला हो या 30 सीट पे लड़ने वाला हो, सबको। जब झारखंड कांग्रेस के 3 मंत्री दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, तो इस बात की चर्चा और तेज हो गई कि ये मुलाकात विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि कुछ समय से झारखंड के सियासी गलियारों में बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बड़ा भाई माना कांग्रेस को, जनाधार हम लोगों का ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बावजूद हम लोगों ने सीटें ज्यादा दी कांग्रेस को, हमने बड़ा भाई माना। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, उसमें हमें बड़ा भाई मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने आलाकमान से मुलाकात की। तो इतना बड़ा विभाग दिया गया है, तो थैंक्स देने के लिए मैं आया हूँ और उनसे मिले, उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने टास्क दिया कि पार्टी है, पार्टी के साथ जो ईमानदारी से काम करता है उसको सम्मान मिलता है, और सरकार में अच्छा काम करने का उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया, और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान देने को कहा कि हमने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में झारखंड के लोगों को किए हैं उसे पूर्ण करना है। मंत्रियों की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से ये साफ हो गया है कि अब बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये तो वक्त ही बतलाएगा कि इस बयान में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।